ऐसा कलर नहीं बताया जिससे समाज उन पर कोई अंगली उठा दे तो आपके घर में एक खद्दर का बोरा जो होता है, जो खुजलाता है गर्मी में सर्दी में, उस बोरे को गुरु महाराज ने अपने शिष्यों को पहरा दिया। और बोरे को पहरा करके गुरु महाराज ने गांव गांव तक इस बगीचे का प्रचार करवाया और कहा जन जन तक पहुंचा दो कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप रामलीला देखते हो, कथा सुनते हो, भागवत सुनते हो, पर कोई ऐसा कार्य नहीं कर पा रहा जो घर में कोई सुधार ला सके। आप जमाने से सुनते आ रहे, लेकिन कथा का कोई असर आपके घर पर, आपके परिवार पर नहीं हो रहा। कारण क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम प्रभु का बताया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सुन लो और समझ लो इस चीज को कि ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, गुरु महाराज का नहीं है। गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि ये जय गुरुदेव नाम मेरा है। उन्होंने कहा ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस चीज को जान लीजिए कि जब उस परम पिता परमात्मा का ये नाम है तो फिर शंका किस बात की? हम इस नाम को सुनते हैं, लोग विरोध करते हैं, अरे टंका पीट रहे पूरी भूतल धरा पर, पूरी बस विश्व की संसार की धरती है। इस नाम का आज नहीं तो कल ये नाम ही शांति देगा, अन्यथा की स्थिति में कोई नाम शांति देने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने नहीं कहा कि ये किसी इंसान का नाम है, और नाम किसका है? भगवान का। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नए पुराने नौजवान इस चीज को गांठ में बांध लेना कि ये काम नहीं इंसान का, ये काम किसका है? परमात्मा का। और इस काम को करने के लिए आप क्यों पीछे हट रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा है संसार क्या सोच रहा है और क्या देख रहा है। ये काम उस परम पिता परमात्मा का है। ये काम ना हमारा है और ना आपका है। तो इस कार्य को जितनी जल्दी हो सके इस कार्य में सब लोग जुट जाइए, अन्यथा की स्थिति में बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि नाम पर जो लोग शंका करते हैं उन्हें पछताना ही पड़ता है। अब आप समझ लीजिए शंका से कौन लोग पछताए और कौन लोग यानी घर विनाश कर बैठे। जिन लोगों ने जिस नाम का, वर्तमान के नाम का विरोध किया, उनका घर परिवार समाज पूरा बर्बाद हो गया। राम नाम की एक शक्ति त्रेता युग में आई। रावण जैसे आता था अत्याचारी को ऋषि मुनियों ने अवगत कराया कि तुम जाओ राम की शरण में चले जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस रूप से आज गुरु महाराज घर घर तक ये संदेशा भेज रहे हैं कि जाओ दुनिया वालों से कह दो कि तुम मथुरा चले जाओ, जय गुरुदेव नाम की शरण में चले जाओ, जय गुरुदेव नाम से जुड़ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं।
आज आप उनके घर जाके देख लेना, बाप को बेटा मार रहा है, बेटे को बाप मार रहा है। घर में इतनी कलह घुसी है क्योंकि ना बात मानने का कारण अभी वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है। और रावण जैसे आताताई ने ऋषि मुनियों की बात नहीं मानी और उस राम नाम की शक्ति से वो लड़ गया और उससे विरोध ले लिया। आप धैर्य को धारण करना मेरे प्यारे बहन और भाइयों। अगर आपका कोई विरोध करे तो आप उसका अपमान मत करना, आप सुन करके बैठ हो जाना। अगर आप किसी को समझाओ कि भाई जय गुरुदेव जी की बात मान लो, इस नाम की बात मान लो, अगर कोई विरोध करता है तो आप वापस आ जाना पर उससे विवाद मत करना, क्योंकि समय का डंडा जब पड़ेगा तो अच्छे अच्छे महारथियों की बुद्धि ठिकाने पर लग जाती है। रावण ने नहीं मानी, वो तो कहता था मैं भी भगवान को मानता हूँ, ये दो वनवासी, ये राम कौन है, ये जंगलवासी है, ये मेरा क्या करेगा, मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसे अहंकार था, क्योंकि ऐसा नहीं है, विरोध करने वाला भी भगवान को मानता है, क्योंकि रावण भी शंकर को मानता था। लेकिन शंकर पूर्व काल की शक्ति थी, वर्तमान की शक्ति अपना नाम जहाज लेकर के आई थी और बार बार उसको समझा रही थी कि राम से प्रेम कर लो, बैर नहीं करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग कहते हैं कि भगवान, अरे भगवान तो एक ही है संसार में, भगवान अनेक नहीं है। अब भगवान, आप सोचो भगवान को मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान वर्तमान स्थिति में गुरु के रूप में ही होता है। इस चीज को आप समझ लो। वर्तमान की स्थिति में भगवान गुरु के रूप में होता है और तुमको हर चीज से अवगत कराता रहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, रावण ने विरोध ले लिया और विरोध कर करके युद्ध कर लिया और उसका दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो जय गुरुदेव नाम का जो काम है, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। अब आप समझ लीजिए हम कौन सा काम कर रहे हैं। दर्शने दो, इंद्र भगवान प्रसन्न है क्योंकि धान में पानी की जरूरत है और मालिक की कृपा दया देखो कि आज पानी भी बरस रहा, इंद्र महाराज भी सुन रहे सत्संग को और गुरु महाराज की कृपा देखिए बरसने में भी सत्संग हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये काम नहीं इंसान का। आप समझ लीजिए आप कौन सा काम कर रहे हो। राम जब आए थे तो रावण एक वैदिक धर्म को मानता था। राम और रावण का एक ही धर्म था, कोई अलग अलग नहीं थे। और वैदिक धर्म राम भी मानते थे और वैदिक धर्म रावण भी मानता था। लेकिन समझ लेना वही कार्य आज आप लोग कर रहे हो, क्योंकि राम राज्य करने के लिए धरा पर नहीं आए थे। राम केवल धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, युग परिवर्तन करने के लिए आए थे। जैसे आज वर्तमान स्थिति में गुरु महाराज आए हुए हैं और वो युग परिवर्तन करने के लिए आए हैं और जो राम करके गए थे उससे बड़ा काम गुरु महाराज करने आए हैं। आप समझ लीजिए कि राम की फौज एक तरफ थी और
रावण की फौज थी। रावण की फौज के साथ हथियार, वाहन और रथ, बारूद, गोला सब थे, लेकिन राम के पास कुछ नहीं था। नंगे पांव थे, बानर, भालू, रीछ सारे नंगे पांव थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे बानर भालुओं की तरह आप आज नंगे पांव चल देते हो सत्संग के लिए या किसी हरी बोली के लिए, शाकाहारी सदाचार प्रचार के लिए, उसी प्रकार से बानर भालू राम के साथ दौड़ पड़े। फर्क क्या था? आज जो हो रहा है, देखिए, संत महात्मा इस धरा पर आते हैं, लेकिन संतों के नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले जो संत होते हैं, वो कभी धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। ये गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि भारत भूमि पर संतों की कमी नहीं, गुरुओं की हो लगी है, लेकिन गुरु गले गुरु फिरे, गुरु कोई कर ले और हरिया लुटिया बैठ के सबरी हमको दो। आज गुरु कितने, एक गुरु की महिमा इतनी होती है जो धर्म की स्थापना कर देते। आज गुरु महाराज ने बानर भालू क्या थे? शाकाहारी थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज युद्ध जो हो रहा है, आज धर्म युद्ध, धर्म की स्थापना के लिए लोग कहते हैं कि धर्म खतरे में है। तो धर्म खतरे में है तो धर्म को बचाएगा कौन? धर्म की स्थापना कौन करेगा? इस चीज को आप जान लीजिए। राम का चोला पहन करके आप चिल्लाओगे धर्म की स्थापना हम करेंगे, तो आपसे ये होने वाला नहीं, क्योंकि राम की जितनी फौज थी उतनी शाकाहारी थी, वैदिक धर्म को मानते थे और रावण भी जितनी फौज थी, एक लखपत सवा लाख ना थी और बाकी की फौज फाटी तो कोई गिनती नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझ लीजिए जितनी फौज उसकी थी टोटल मांसाहारी थी। आज जितने भी हमारे गुरु प्रेमी भाई बहन हैं, गुरु महाराज कहते हैं सबसे पहले आपको धर्मयुद्ध अपने घर से लड़ना है। एक तरफ घर के अंदर बड़ा भाई मांसाहारी है, छोटा भाई गुरु महाराज की शरण में चला गया तो शाकाहारी हो गया। तो समझ लीजिए सनातन को वो भी मानता है और सनातन को आप भी मानते हो। अब आप समझ लीजिए कि अब धर्म युद्ध तो आपका, राम और रावण का युद्ध आपके घर में हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कंदमूल साग सब्जी खा करके राम की फौज ने उस रावण आकाताई अत्याचारी पर विजय को प्राप्त किया और धर्म युद्ध को जीत लिया। माता बहन शांति का सहयोग है। यदि थोड़ी बहुत इधर आ रही है तो इधर और बढ़ जाओ, आगे आगे हल्का हल्का। अब आप समझ लीजिए आपके गांव में धर्म युद्ध की स्थापना हो रही है। गुरु महाराज ने धर्म युद्ध, गुरु महाराज ने क्या कहा कि कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग में कलयुग जाएगा। और समझ लीजिए कलयुग
अब राम को मानने वाले लोग तो कहते तो हम हैं कि हम राम भक्त हैं, लेकिन नहीं, राम भक्त के रूप में हनुमान जी राम भक्त थे और शुद्ध शाकाहारी थे। राम काज के लिए द्रोणागिर चले गए और आज गुरु महाराज हमको वरैया से आपकी भक्ति पर भेज रहे हैं। तो ये द्रोणागिर की यात्रा है, आप समझ लीजिए। और रास्ते में रावण ने भी चाल माया चल दी और काल ने हमको भेज दिया बीच में राम भक्त के रास्ते में रोड़ा डालने के लिए। आपके रास्ते में राम भक्त बन करके रोड़ा डालने आ रहे हैं जो रावण के सहपाठी है, जो मांस मदरा अंडा दारू सेवन करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो रावण का कार्य कर रहे हैं और राम के कार्य में रोड़ा डाल रहे हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है, कलयुग में सतयुग को लाना है। तो आप समझ लीजिए मेरी माताओं और बहनों, उसमें आपके कार में वो कार नियम बन करके आपका मार्ग रोक रहे हैं और आपको सावधान गुरु महाराज ने किया है। इस प्रक्रिया को आप कोई भी हमारे गुरु भाई बहन जो भी है, गुरु महाराज ने जो कहा है उस पर अपना ईमानदारी मेहनत से अपनी कमाई करना और उससे अपने परिवार को चलाना, किसी की बेईमानी नियत पूरी हिंसा देश से कोई छल कपट से एक भी पैसे का श्रम मत करना, जिससे कि आपसे समाज के ये काल नैनी लोग आपसे अंगुली उठा गए। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, यदि कोई ऐसा करता है तो आप इससे सावधान रहना, क्योंकि यदि अगर किसी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया तो कार में बाधा पड़ जाएगी, क्योंकि काल ने रास्ता रोका था राम भक्त बन करके, और हनुमान जी को यदि रोक लेते तो राम काज में बाधा पड़ जाती। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समय अब ज्यादा शेष नहीं है। आप देख रहे हो समय की स्थिति और गति कितनी तेज चल रही है और गुरु महाराज भी उतनी तेज अपना कार्य कर रहे हैं। और काम नियम की तरह आपके बीच में कोई आए तो सावधानी से उसको पराजय करना और राम काज के लिए आगे बढ़ना, क्योंकि गुरु महाराज बहुत तेजी से कार्यक्रम को कर रहे हैं। और कलयुग में गुरु महाराज ने आपने सुना होगा कि एक यज्ञ काशी में, एक यज्ञ अयोध्या में, एक यज्ञ अहमदाबाद में और चौथे यज्ञ की उन्होंने घोषणा की है कि चौथा यज्ञ हम करेंगे और 1 साल पहले उसकी घोषणा कर देंगे और सतयुग लगने की तारीख उस यज्ञ में हम बतलाएंगे। अब आप बताइए कि गुरु महाराज ने कितने साफ शब्दों में आपको सचेत किया है। और नाम का शंका, नाम पे तो कभी शंका मत करना, ये तो आप इस चीज को नोट कर लो, मन में ठान लो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। इस कार में जरा सी चूक नहीं करना, समय मिले इस कार को जितनी तन मन धन से, क्योंकि सेवा से इस धरती पर सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, कोई लेके आ नहीं जाएगा। आपसे जो सेवा ली जा रही वो किस कार के लिए ली जा रही आपको नहीं पता हो सकता है। ये कार कोई छोटा मोटा कार नहीं है, ये विश्व का परिवर्तन होना है। आप घर का परिवर्तन नहीं कर पा रहे, गुरु महाराज ने आज इतने करोड़ों लोगों का परिवर्तन, हृदय परिवर्तन कर दिया, शुद्ध शाकाहारी बना करके इनको गली गली में घुमा दिया और आज अपने बेटे को गुटखा नहीं छुड़वा पा रहा है। एक पिता अपने बेटे को दारू का पौवा नहीं छुड़वा पा रहा है। माताएं भी जाती हैं सत्संग में और कहने लगती हैं, अरे बहना तुम्हारी तो हमने छोड़ दी, मेरे वालों पौवा पिए लगो, हमारे वालों तो पौवा पिए लगो। आप बताइए
बताओ, दारू के ठेके सरकारें खुलवा रही हैं, बताइए क्या ये परिवर्तन कर देंगे या इनसे धर्म की स्थापना हो जाएगी? ना 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 ना, रावण की लंका में दारू बिकती थी और राम के घर में गंगा जल बिकता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप राम काज के लिए आए हो और राम काज को पूर्णता तन मन धन से वानर भालू की तरह लग जाओ, माया में मत फंसना। आप सोचो कि नहीं घर हवेली मकान, अरे ये जितना है उतना काफी है। ये कितने दिन की उम्र रह गई? 60 वर्ष की उम्र है। 60 वर्ष में बचपना चला गया, 20 साल कमाई, 40 का बुढ़ापा लग गया। ले लो कितने घर बनवाओगे आप? एक घर है काफी है। दाल रोटी परमात्मा दे रहा ईमानदारी मेहनत से। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब आप समझ लीजिए और समझ लीजिए, आज जो आप सत्संग सुन रहे हो ये गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा है। आप सौभाग्यशाली हो, निरोगी हो, आप गुरु महाराज के कार्यक्रम को सुनने आए हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। दीप तले अंधेरा बना रहता है, दीपा अंधेरा नीचे रहता और दीपक उजाला करता दूर दराज से लोग। हम देखो कहां से आ गए, गुरु महाराज की कृपा। गांव के लोग अभी नहीं आ पाए। ये क्या है? गुरु महाराज की कृपा। ये मनुष्य का शरीर ऐसे नहीं मिला। मनुष्य का शरीर बड़े कष्ट और मुसीबत से लाखों जन्म, जितने आप कीड़े मकोड़े देख रहे हो, जितने ये वन वृक्ष वनस्पति देख रहे हो, ये सारे के सारे आप शरीर में घूम करके आए और आ करके जब आपके लाखों करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए तब आपको गाय या बैल का जन्म मिला। ये गाय बैल जितने भी घूम रहे हैं, जो काटे जा रहे हैं, वही तो लड़कियां काट रही हैं आज आदमी को। जो गाय काटी जाती है वही पति को काटती है, वही तांडव घर में करती है। जो गाय सताई जाती है, गाय अगर घुस जाए खेत में, क्योंकि ये खेत परमात्मा के हैं, ये खेत गाय परमात्मा की है, अगर धोखे में आ जाए डंडा भाला माता मत मार देना उसको, क्योंकि वो परमात्मा की है और परमात्मा ही का खेत है। ये खेत कोई लेके गया, यही बना रहा। आए खाए पिए चले गए, आए खाए पिए चले गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, भाला डंडा मत मार देना, वही जब मर जाएगी भाला डंडा मार के वही कन्या के रूप में जन्म लेगी तत्काल। और अर्ध बीच में मृत्यु अगर हो गई तो वो बीच में नहीं बेटी में चली जाएगी, पूरा समय होगा फिर बेटी बन करके आपके घर में आएगी। आपके घर में बेटी बन करके आएगी तो बेटी बन के बेटी के रूप में भी तांडव करती है, इज्जत माटी में मिला करके आपको यानी समाज में आपको जीने लायक नहीं करती। ये किसका असर है? आपने गलती की और उसकी गलती, सबसे बड़ी गलती, मनुष्य शरीर मिल करके आपने सत्संग नहीं सुना। मनुष्य शरीर में आकर के आपने उस मालिक का सत्संग नहीं सुना, उसका खामियाजा आप नाना प्रकार से भोग रहे हो और मानने को तैयार नहीं हो। सत्संग की आज क्यों जरूरत पड़ रही है? गुरु महाराज ये पूरी फौज भाग लेकर के गांव गांव छोटा बड़ा सत्संग क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि सत्संग सुनेंगे लोग। सत्संग से कितना लाभ है आप समझ लीजिए। अपार धन इकट्ठा करने के बाद यदि सत्संग नहीं सुना तो उसकी बुद्धि राक्षसी हो जाएगी। आप जान लेना, बुद्धि उसकी राक्षसी हो जाएगी। उस पैसे से देखिए धन अपार करोड़पति जब बन गया तो करोड़पति जब होता है तो उसको अहंकार जागता है। अहंकार जागेगा, उस पैसे से वो लड़ाई झगड़ा करवाएगा, उल्टे सीधे काम करवाएगा और फिर कुदृष्टि समाज पर डालेगा। छोटे छोटे गरीब असहाय को सताएगा, नाना प्रकार से उसको नमस्कार नहीं करोगे तो कहेगा ये ताना साहब, इसको भी दंडित करो। तो वो पैसे से नाना प्रकार से समाज में कष्ट पहुंचाएगा। इसके बाद में सत्संग नहीं सुनेगा तो विद्वान होगा, बुद्धि का अहंकार बढ़ेगा, शिक्षा का अहंकार बढ़ जाएगा। शिक्षा के बल पर लोगों को उल्टा सीधा बोलेगा, लोगों को अपने शब्दों के द्वारा लोगों को पराजय अपमानित करेगा। बाहुबल बढ़ेगा, सत्संग नहीं सुनेगा तो बाहुबल के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंचाएगा। सत्संग क्यों आवश्यक है? आज ना सत्संग सुनने का कारण
बच्चे कितने अच्छे संस्कार हैं। सत्संग ना सुनने का कारण पिता से बाप, बेटा पिता से कोई शुद्ध भाषा नहीं बोलता, उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करता है, अपमान करता है, चाचा ताऊ का अपमान करता है, बड़े छोटे का अपमान करता है। सत्संग ना सुनने का कारण, सत्संग अगर सुनोगे तो अच्छी बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, माँ बाप का सम्मान करेंगे बच्चे, और माँ बाप का सम्मान करेंगे, चरित्रवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे तो देश का अच्छा निर्माण करेंगे, देश का जब अच्छा निर्माण करेंगे तो पूरे संसार में उनका, उनके गांव का, उनके माता पिता का, उनके देश का, पूरे विश्व में नाम होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सत्संग इसलिए बहुत जरूरी है। सत्संग जो लोग नहीं सुनते, आज उनके घर की दशा देख लो। आप अपने घर में देखते हो या पड़ोस में देखते हो, जो सत्संग में नहीं जाते, रोज कले। सत्संग क्या है? सत्संग में, सत्संग का एक शब्द, एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। गुरु महाराज कहते थे, एक राजा था और राजा ने एक कार्यक्रम करवाया, एक आयोजन करवाया बड़ा, और दूर देश से जितने उसके राजा महाराजा थे सबको निमंत्रण दिया, और निमंत्रण लेकर के आयोजन रखा। आयोजन में क्या कहा, जो विश्व लेवल की नृत्यांगना थी, नृत्य करने वाली अप्सरा, उसको आमंत्रण किया, उसको बुलाया। और अपने गुरुजी को भी जब कोई कार्यक्रम करता है तो आदमी अपने गुरु भाइयों को या गुरुजी को आमंत्रण करता, तो अपने गुरुजी को भी बुला लिया। और गुरुजी को सारी, गुरुजी के पास धन और संपत्ति की तो उन्हें जरूरत नहीं, हो तो साधना में ले, गुरुजी को असरपी दे दी कि भाई कार्यक्रम हो तो इन कलाकारों को दे देना थोड़ा थोड़ा। अब इधर कार्यक्रम जब चलता रहा, शब्द को समझना, शब्द से परिवर्तन होता है, बाकी का किसी से नहीं। इधर कार्यक्रम चलता रहा, अर्ध रात्र में क्या हुआ कि जो बाधक था, ढोलक बाधक, उसको नींद आने लगी। नींद जब आने लगी तो जो नर्तंगी थी उसको लगा कि अगर इसकी पलक झपक गई और यदि नृत्य में कोई गड़बड़ी हो गई तो राजा ठहरा तो ये तो ऐसी फांसी दे देगा, सुबह फांसी देगा। तो उसने एकदम ही एक दोहा बोला। देखिए शब्द कितने यानी विशाल होते हैं, शब्द कैसे संकेत करते। उसने एक दोहा बोला, आधी गई आधी में आधी जाए, एक पलक के कारण यों ही दोष लगाए। यानी आधी तो खत्म हो गई रात, अब आधी में आधी जा रही है, और अगर तेरी पलक झपक गई तो हमारे नृत्य में दोष लग जाएगा और सुबह सबको फांसी चढ़ा दिया जाएगा। ऐसे जैसे शब्द कहा, वहां जितनी समाज बैठी हुई थी एकदम तंग रह गई। गुरुजी ने क्या काम किया, सारी असरपियां थी उस नर्तकी को दे दी और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। राजा चौंक गए, अरे गुरु महाराज को क्या हो गया। उधर उनकी बेटी जवान बैठी हुई थी, आसन ग्रहण किए, सारा जेवर जस्ता जितना पहने थी उसने उतारा, टोटल नर्तकी को दे दिया। इधर क्या हुआ, उनका बेटा था जो भी सोने चांदी के हीरे मोती के आभूषण पहने था, पूरे उतारे और उसको दे दिए और प्रणाम करने लगा। सबके सब प्रणाम करने लगे। राजा चौंक गया। राजा ने देखा, अरे ये क्या हो गया। एकदम राजा खड़े हुए और एकदम कलाकार से कहा, अरे तुमने ऐसा क्या कह दिया, इन सबको आपने मोहित कर दिया, ऐसा क्या कहा। तो एकदम गुरुजी ने कहा, रुको राजन, ये इसको कुछ मत कहो, ये हमारी गुरु है। बोले ये हमारी
संकेत में कहा दोहे के माध्यम से कि अरे गुरुजी, आप पूरी जिंदगी साधना जंगल में करते रहे और आपकी आधी उम्र बीत गई। अब आधी जो बची है, शब्द पर ध्यान देना में मुझ पर नहीं, क्योंकि शब्द हृदय को बदलते हैं, हृदय परिवर्तन करते हैं। कि आपकी पूरी उम्र बीत गई साधना करते करते और आप इस नृतंगी का आधी उम्र बीतने के बाद आप इसका नृत्य देखने यहाँ चले आए हैं। जब आपको साधना का फल प्राप्त होने वाला था, तब आप इधर इसके चक्कर में भटके। राजन, मैं इसको प्रणाम करता हूं और मैं अपनी साधना के लिए पुनः वापस जाता हूं। इसको आप कुछ मत करें। इधर क्या हुआ, जवान बेटी ने उत्तर दिया कि अरे पिताजी, ये दंड का पात्र नहीं, ये तो वरदान का पात्र है। अरे आप क्या समझते हो, आप राजा हो, आपको दिखाई नहीं देता हमारी उम्र 20 से 25-30 हो गई और आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि हम अपनी बेटी का विवाह कब करेंगे। इसने मुझे, इस दोहे ने मुझे संकेत कर दिया, मुझे रोक दिया। मैं आज रात्र को तुम्हारे महावत के साथ भाग करके और तुम्हारे कुल कलंक लगाने वाली थी, लेकिन इस दोहे ने मुझे सावधान कर दिया कि हे बेटी, आधी बीत गई, आधी में आधी चली गई। अरे आज नहीं तो कल तेरा पिता कहीं ना कहीं तेरा विवाह कर देगा। ऐसा गलत कदम मत उठा लेना जिससे तेरे पिता के कुल में कोई दाग लग जाए। इसने, ये तो मेरी गुरु है, इसने मुझे सावधान कर दिया। अब इधर क्या हुआ, बेटा बोला, अरे पिताजी, इस दोहे ने मेरे अंतरात्मा को जगा दिया। मैं आज आपको, आपके सिपाहियों को साथ में लेकर के आपका कत्ल करने वाला था, क्योंकि आप इतने विरत हो गए, आप इतने बूढ़े हो गए, आप राजपाट छोड़ ही नहीं रहे। राजपाट मुझे यानी मिलना चाहिए था, लेकिन आज मेरी प्लानिंग थी कि मैं आपको आज कत्ल करके और कल मैं कुर्सी पर बैठने वाला था, लेकिन इस एक दोहे ने मुझे सावधान कर दिया कि अरे मूर्ख, तू अपने पिता का आज कत्ल कर देगा तो आज नहीं तो कल तेरा पिता मर जाएगा, तो ये राजपाट तेरा ही हो जाएगा। तो अपने सर पर ये खून का इल्जाम क्यों लेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, राजा को एकदम समझ में आया। राजा ने एकदम नृत्य को प्रणाम किया और कहा, अपने आप को तत्काल डिसीजन लिया और कहा, मैं तुम्हें तत्काल राजपाट देता हूं, आज से राजा तुमको नियुक्त करता हूं। और बेटी से कहा, तुम खड़ी हो जाओ, इस सभा में नाना भाग के राजा और भूख बैठे हुए हैं, इनमें अपने योग पर चुन लो और उससे तुम विवाह कर लो। अब जब इतने सब परिवर्तन और राजा एकदम बैरागी की ओर भगवान भजन के लिए चल पड़ा। अब नृत्य ने देखा कि अरे, जब एक दोहे ने, मेरे एक शब्द ने इतने लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया, तो मैं कितनी अभागी हूं कि दुनिया के इसे माया जाल में पड़ करके और दुनिया को यानी नाचे नचाते नचते दिखाती रहती हूं। तो मैं भी यानी अब मेरा जो शेष समय है, जब सारे के सारे बदल गए, तो अब हम क्यों ना बदल जाएं। उसने भी वहीं पर संन्यास लिया और लेकर के भगवान का स्मरण किया और किसी गुरु जी की शरण में जाकर के नाम दीक्षा लेकर के और अपने जीवन को सार्थक बनाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सत्संग इसलिए गांव-गांव गुरु महाराज लगा रहे हैं कि आपका एक शब्द से हृदय परिवर्तन हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरु महाराज सुनाया करते थे कि एक गांव में सत्संग हो रहा था। सत्संग हो रहा था तो एक क्या हुआ कि दूध सभी लोग काट देते हैं आजकल, क्योंकि पैसे की होड़ चल रही है कि
ऐसे डुबा देते थे और बस वहां पलक के ऐसे भर लेते थे, दे देते थे। इधर क्या हुआ, सत्संग चल रहा था, शहर का सत्संग चल रहा, कोई माता जी जा रही हो, पता लगा वही बहन जी निकल रही। तो सत्संग के मुख से जो वक्ता बोल रहे थे उनके मुख से निकला कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। वो देवी के दिमाग में सेट हो गया, बोले हमसे तो पिताजी बड़ा अनर्थ करवाते हैं, रोज एक मग्गा यानी दूध के चक्कर में पानी मिलवा देते और पानी का दंड हमको मिलेगा तो ये भोगना पड़ेगा। अब भोगना पड़ेगा तो उन्होंने क्या काम किया, एक मन में दृढ़ कर लिया कि आज के बाद हम पानी नहीं देंगे। अब दूधिया जब दूध लेने आया तो उन्होंने मक्का मांगा, मक्का बेटी ने खाली पकड़ा दिया। तो पिताजी ने देखा कि खाली है, आज तो 50 रुपए का नुकसान हो रहा। तो उन्होंने कहा बेटी देखो इसमें मिट्टी लगी है, क्योंकि हो सकता है भूल गई हो बेटी। लेकिन उन्होंने क्या काम किया, बेटी ने क्या काम किया, अपनी चुनरी से और उसमें जो पानी लगा था बूंदे बांधी साफ कर दी और दे दिया। पिताजी को अंदर अंदर क्रोध आ रहा, बोले अरे बेटी देख ठीक से साफ नहीं हुआ। उन्होंने फिर दोबारा लिया, फिर साफ कर दिया। इधर क्या हुआ कि बेटी को गुस्से में तिलमिला गए और दूधिया को पेड़ दूध नापना पड़ा। सत्संग की वाणी को समझ लेना कि सत्संग एक शब्द से पूरा खास समाज देश परिवर्तन कर देता है। अब इधर क्या हुआ कि अब संजा हुई, संजा को कहा इधर आओ कि तुमने पानी क्यों नहीं दिया। बोले आज के बाद दद्दा हम पानी आपको नहीं देंगे। बोले क्यों। बोले वो गुरुदेव जी के चेला आए थे, सत्संग दे रहे थे और जा कह रहे थे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, इस पानी का दंड हमको मिलेगा तो हम इस दंड को भोग नहीं पाएंगे। हम क्यों दंड भोगेंगे, हम आज के बाद पानी नहीं देंगे। बोले अच्छा। बोले देखते हैं वो गुरुदेव जी वाले क्या करते हैं, हम तुझे देखते हैं कि तेरा कर्म क्या करता है। मन में ठान लिया कि हम ऐसी जगह तेरा विवाह करेंगे जो तुझे यानी एक दाना फूटी कौड़ी नसीब नहीं होगी। बोले ठीक है। इधर क्या हुआ कि उस राज्य का राजा मर गया और राजा मर गया, राजा का जो लड़का था यमराज, पहले कानून था राजा के लड़का को राजा बनाया जाता, राजा का लड़के का राज तिलक कर दिया। अब राजा का लड़का नया था, अब उसने देखा कि हमारे राज्य की व्यवस्था कैसी है, इस व्यवस्था को पता किया जाए गुप्त रूप से। तो उसने कहा भाई हो सकता है रिश्वतखोर मेरे हो, आपका काम बनता हो, कॉलोनी मिलती हो, आपको मिलने नहीं देगा, झूठ मूठ रहे, उनका तो घर बना है। तो अब रिश्वतखोर मेरे उन्हें मंत्री यानी सही रिपोर्ट नहीं देंगे, तो चलो खुद लेते हैं खबर। तो भिखारी का भेष धारण किया और अपने गुप्त दरवाजे से राजा रात्रि को विश्राम किए और सुबह गुप्त गेट से निकले, किसी को अता पता नहीं, बड़ी बड़ी जगह झंगा मूछ दाढ़ी रखा के और निकल पड़े। निकलते भीख मांगते 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 उसी के दरवाजे पहुंच गए और बुढ़ा बैठा लठ लिए, बोला आ गए। बोले हाँ आ गए। बोले भिक्षा दे, उनने की भिक्षा तुम्हें ऐसी देंगे जिंदगी भर याद करोगे। तो बोले अच्छा महाराज जो दोगे स्वीकार है मुझे। तो कहा मैं तुमको यानी अन्न दान नहीं, मैं कन्या दान दे रहा हूं, जाओ मेरी बेटी को ले जाओ और इसे स्वीकार करो। तो बोले जो आदेश आपका। उस बेटी को ले लिया। अब बेटी दान कर दी भिखारी को, क्योंकि उसके कर्म का उसको यानी वो फल उसको देना था कि जाओ दर दर भीख तू भी मांगेगी तब तुझे मेरी याद आएगी कि मेरा पिता सही कह रहा था। इधर क्या हुआ, राजा साहब धीरे 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 अपनी दिन काटा और दिन काट करके रात्रि में गुप्त गेट से घुसे और अपने महल में पहुंच गए। सुबह दरबार लगाया और दरबार लगाने के बाद में उन्होंने घोषणा करवा दी कि फला गांव के फलाने सिंह की बेटी के साथ में फला तारीख में राजा साहब का स्वयंवर हो रहा है और पूरे
पूरे नगर में ये घोषणा कर दो और सबको आमंत्रण कर दो। अब जब यानी आमंत्रण की खबर हुई तो चारों तरफ फैली। अब उस दूधिया के पास में जब खबर पहुंची, क्या फलाने की बेटी या बेटी तो हमारी है, और इस राजा के पास कैसे पहुंच गई। अब बड़ा चक्कर में तो राजा साहब ने आदेश किया और उनके पिता को बुलवाया, कहा आप कन्यादान लो। तो बोले अरे सरकार हमने तो भिखारी, बोले मैं ही तो था, मैं ही भिखारी था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सत्संग का एक शब्द एक बेटी ने मन में प्रण कर लिया और उसको यानी गरीब से अमीर एक रानी बना दिया। तो आप इस सत्संग के कोई भी शब्द को आप यानी ये मत समझ लेना कि ये कहानी है, किस्सा है। सत्संग इसीलिए होता है, सत्संग में कोई आपको कुछ कहने नहीं आता, केवल गुरु महाराज के बताए हुए वचन आप तक पहुंचाने का गुरु महाराज प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस तरीके से ये धर्म युद्ध जो चल रहा है, आज आपके घर में युद्ध है सबसे बड़ा। और गुरु महाराज ने कहा कलयुग में सतयुग आएगा और सतयुग कलयुग में कलयुग जाएगा। आप जितने जो लोग हैं गुरु महाराज से जुड़ गए, आप समझ लीजिए कि आप सतयुग में अगवानी के लिए आप तैयार हो। आप किसी आयोजन के लिए पहले से तैयारी करते हो, गुरु महाराज को वो तारीख भी पता है, वो डेट भी पता है, वो दिन भी पता है, और उसके लिए आप सब लोगों को तैयार कर रहे हैं। और इस काम के लिए हम आप सब लोग, और आप चिंता छोड़ो, चिंतन करो, गुरु महाराज का चिंतन करो। आपकी हर समस्या का समाधान मैं इस गुरु महाराज के मंच से बोल रहा हूँ। आप यदि चिंता ना करके यदि चिंतन करने लगेंगे तो आपकी हर समस्या का समाधान गुरु महाराज कर देंगे। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये गुरु महाराज के वचन है, मेरे नहीं है। गुरु महाराज ने एक बार नहीं कहा, लाखों बार कहा कि आप मथुरा कभी भी आना, आपका कितना अर्जेंट काम हो आप यानी चले आना, आपके पास पैसे भी ना हो, आप मन में ठान लेना कि मुझे मथुरा जाना है, उस समय आपके लिए पैसे का प्रबंध होगा और आप केवल मन बनाइए। अब आप समझ लीजिए, कर्म तो करोगे तभी काम बनेगा, कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, आपका है। बहुत गौर से सुनना, श्री कृष्ण भगवान बहुत बारीकी से समझाए। अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन केवल कर्म कर, और उन्होंने क्या कहा, और सुनो, गुरु महाराज ये बात बार बार बोले, आप कर्म करो, अपने आप तन मन धन से आप मुझे समर्पित हो जाओ, और आप ईमानदारी मेहनत से घर में, दुकान में, किसान में, खेती में, बाड़ी में, नौकरी में, चाकरी में, जहां भी हो, ईमानदारी से कार्य करना, ईमानदारी से कार्य करना। अब इस शरीर में एक नहीं लाखों पार्ट्स, लाखों किडनी है, लीवर है, बाल है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। आप, मैं बोल रहा हूं वाणी पे तो मेरी निरंतर है, मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा, लेकिन जो अंदर की कार्रवाई जो हो रही है, ये किडनी अपना कार्य कर रही है, क्या मैं कर रहा हूं या कोई कर रहा है, मैं कर रहा हूं या मेरा इस पर नियंत्रण है या जोर है, कौन कर रहा है, कोई तो कर रहा है। इस शरीर को कोई तो चला रहा है, सारे पार्ट्स को चला रहा है, उसका रिमोट किसके, आपके हाथ में है? नहीं नहीं नहीं, बात को गौर से समझना, उसका नियंत्रण आप। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तेरे हाथ में केवल कर्म है, कर्म का निर्णय तू ले, और निरंतर तेरे हाथ में है। अब कर्म कौन सा, चाहे तुम अच्छा कर लो या बुरा कर लो, और फल के मालिक हम हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो भी कर्म करो, आपने ये ध्यान लगाया है, 3-4 महीना पहले आपने लगाया, फसल आपको मिलेगी 6 महीने बाद।
बुरा, ये काम नहीं, ये काम नहीं इंसान का, ये भी कर्म है, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जो आप कर्म रूपी बीज आप बो रहे हो, तो आज नहीं तो कल अच्छा बोओगे तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। अब बीज बोया बुरा, अब भले अच्छा रहे हो अच्छा, ये कभी विधाता के नियम में नहीं है, क्योंकि रिश्ते तुम्हारी दरोगा जी लेंगे, छोड़ देंगे कत्ल पर, लेकिन वहां रिश्ते नहीं चलती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस शरीर को समझ लो, आपको कोई साधारण शरीर ऐसे नहीं मिला। दीन दयाल बिरत संभारी, नाथ मन संकट भारी। अब आप रामायण में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये जो संपुट बोलते हो, दोहा बोलते हो, दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। आपको कोई कष्ट इस समय है? कोई माताओं बहनों को कोई कष्ट है? नहीं। कष्ट की परिभाषा महापुरुष वर्णन करते हैं कि ये दोहा जब मैंने बोला था इस आत्मा ने, तब ये 9 मास के लिए मां के गर्भ में लटका था, मांस का एक लोथड़ा बनकर के ये लटका था। और उस मांस के लोथड़े के आजू बाजू में लाखों प्रकार के कीटाणु होते हैं। आप समझ लो, जवानी किसी नाली में कोई गंदगी बहती है तो उसमें नाना प्रकार के कीटाणु होते हैं। तो मल मूत्र की गंगा इस शरीर के आजू बाजू से, इसके मुखार बिंद से बहती है, और नाना प्रकार का इसको कष्ट दिया जाता है। ये उल्टा लटका होता है, मां के गर्भ में ये उल्टा लटकता है, जैसे चमगादड़ की तरह ये उल्टा लटकता है और कष्ट भोगता है वहां। और इसका आकार जब बढ़ता है, आज आप बताइए, काल कोठरी में आपको कैद कर दिया जाए कमरे में, और उसके आसपास जाल डाल दिया जाए, जाल, और जाल में फिक्स हो, आप इधर ना घूम पाओ और इधर ना घूम पाओ, आप बताइए आपको कितना कष्ट होगा। ये केवल आपको सुख और आनंद, ये सुविधा, ये जो भी मिला है, ये केवल हरि काम करने के लिए मिला है, परमात्मा का काम करने के लिए मिला है। और इस काम को गुरु महाराज ने आपको, सबको, हमको लगाया है। ये देह जो मिली है, ये देह मानी तू देह, जल के हो जाएगी खाक तो कौन कहेगा देह। ये देह की शुद्ध हिंदी है, देह शरीर की शुद्ध हिंदी देह है। देह मानी तू देह, जल के हो जाएगी खाक तो कौन कहेगा देह। अब देह, गुरु महाराज ने क्या मांगा आपसे? आपसे क्या मांगा गुरु महाराज ने? तन मन धन, आप इस देह को मुझे दे दो। गुरु महाराज ने एक बार नहीं लाखों बार कहा कि ये देह मुझे दे दो। और ये काम क्या करवा रहे गुरु महाराज आपसे? ये काम नहीं इंसान का, ये नाम नहीं इंसान का, इस नाम का काम, ये नाम है परमात्मा का। ये काम जो आपसे करवा रहे, ये परमात्मा के काम के लिए। देह मानी तू देह, जल के हो जाएगी खाक तो कौन कहेगा देह। इस देह को गुरु के कार में देह यानी शरीर का सहारा जब तुम गुरु महाराज को दो, गुरु महाराज क्या कहते हैं कि अरे बच्चों तुम जाग जाओ, तुम खड़े हो जाओ, परिवर्तन एक पल में आ जाएगा। जब हम तैयारी नहीं तो कैसे, यानी देर इसीलिए समय, क्योंकि जगाना है सबको। अब ये 9 मास के लिए मां के गर्भ में ये लटका है, तो ये विनती करता है परमात्मा से। आप समझ लो, आप चिंता करते हो पेट भरने के लिए, 2 बच्चे हैं और माँ बाप, इनके लिए तो परेशान हो 24 घंटा। 24 घंटा दिन उगे से दिन डूबे तक बेढंग करो कमाई, और लड़का बिटिया के चक्कर में महल रहे बनवाई। सब कुछ परेशान, इतने परेशान कि दिन और रात मेहनत करते हैं। और माँ के गर्भ में जब आपको परमात्मा ने भेजा,
अपने काम के लिए, तो बताइए क्या आप यहाँ कमा के धर गए या पेट में कमा के लाए हो कि आपको भोजन मिल रहा है? उसकी भोजन की व्यवस्था देखिए, परमात्मा की भोजन की व्यवस्था देखिए। मुझसे तो खाना नहीं खाता है जी, उस समय मुझसे कोई नहीं कुछ मिलता है। नाभि के द्वारा जो माता खाती है उसका तत्व कुछ परमात्मा आपके अंदर भेजता है और आपकी परवरिश करता है। अब आप उसके काम के लिए जगमगा रहे हो, आप उसके कार्य के लिए कितनी सोच विचार में लगे रहते हो दिन और रात, और वो परमात्मा तुम्हारी व्यवस्था कितनी अच्छी करे। आपके मुख से भोजन नहीं पहुंच रहा है और आपके शरीर का वो निर्माण कर रहा है, आपको अच्छा बना रहा है, सुंदर बना रहा है। सुंदर शरीर, सुंदर रूप, सब कुछ, बुद्धिमान बुद्धि, सब कुछ आपके उस अंदर ही अंदर निर्माण कर रहा है। क्या कोई कारीगर लगा है आपको बनाने में? नहीं नहीं, परमात्मा लगा है, भगवान बना रहा है आपको, आपका निर्माण करता है। जब आपका आकार पूरा बढ़ जाता है और अब आपका शरीर हिलने और डुलने के योग्य नहीं रहता है, अब उसमें आपको और कष्ट और पीड़ा मिलने लगती है, क्योंकि आकार आपका पूरा बन के तैयार हो गया। अब आप और ज्यादा परेशान होते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं आगे रामचरितमानस में, अब की कृपा करो भाती और सब तज भजन करे दिन राती। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे परम पिता परमात्मा, क्योंकि देखिए अब आप ऐसे समझ लीजिए, परमात्मा आपको इस शरीर में कभी दिखाई नहीं देगा और ना वो इस शरीर में है। वो है तो आपको गुरु के रूप में आएगा। आप इस चीज को नोट कर लेना, आप सर्च कर लेना, जान लेना कि ईश्वर जो है वो आपको, जिसने आपकी रचना की है, वो इस शरीर में चाहोगे कि इस शरीर में वो दर्शन दे दे, कभी नहीं दे सकता। पूरे एक नहीं, लाख करोड़ जन्म आप बिता देना, आपको इस शरीर में नेत्रों से कभी दर्शन नहीं देगा। और उस समय आत्मा और परमात्मा का संवाद होता है, क्योंकि ये तो पिता का शरीर है, पिता के द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ माता पिता का। जैसा माता पिता का शरीर वैसा तुमको मिल गया, लेकिन परमात्मा और आत्मा दोनों एक रूप है, दोनों। गुरु महाराज आपको अंतर में उस परम पिता परमात्मा का दर्शन करवाते हैं, कहते हैं इन कानों से नहीं सुनाई देगी उसकी आवाज। माँ के गर्भ में जब थे, जब वो बोल रहा था, आप सुन रहे थे, आप बोल रहे थे, वो सुन रहा था, तो इन कानों से नहीं, वो कान से जो गुरु महाराज आपको अंतर में बताते हैं, उन नेत्र से वो दर्शन आपको दे रहा था, आप उसका दर्शन कर रहे थे। पर इन नेत्र से नहीं, अंदर के नेत्र से आप दर्शन कर रहे थे। और उसी नेत्र से गुरु महाराज कहते हैं कि जब आप साधना करोगे तो आप उसी नेत्र, उसी परमात्मा को, उसी स्वरूप को, उसी रूप को आप अंदर के नेत्र से उसका आप दर्शन कर लेंगे, जो आपका गुप्त नेत्र है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, भगवान कहता है कि हम तुमको यहाँ से आजाद कर देंगे। आजाद करने के बाद आप क्या करोगे जाके? मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर का भजन पेट का धंधा। देखिए पहले शब्द क्या आता है? हरि का भजन। हर का भजन पेट का धंधा, जो ना नर करे वो बिल्कुल अंधा। हरि का भजन पहले जरूरी है, और इस शरीर को अगर आपको जीवित रखना है, इसको चलाना है, तो इसके लिए धंधा भी जरूरी है। गुरु महाराज ने, परमात्मा ने आपको ये नहीं मना किया कि आप यानी धंधा बिजनेस मत करिए, खेती बाड़ी टपरिया मत करिए, लेकिन नहीं, आप भजन पहले करिए और इसके बाद अपना काम करिए। काम करने के बाद फिर भजन करिए। तो भगवान कहते हैं कि वहां जाने के बाद आप क्या करोगे? मृत लोक में जाओगे, हम आपको यहाँ से रिहा कर देंगे। तो कहते हैं कि प्रभु अब की कृपा करो वह भांति और सब तज भजन करे दिन राती। आपने माँ के गर्भ में दिन और रात भजन करने का वादा कर दिया, दिन और रात का, और
केवल भजन कर लो। चलो भाई 24 घंटा आप काम नहीं कर सकते तो 1 घंटा कर लो, और 1 घंटा भजन। भजन आप सोचो कि हम बैठ के ही करें, ऐसा नहीं है। जब आप ध्यान से, मन से तन लगा करके आप सत्संग सुन रहे हैं, आपकी भजन की तो सीढ़ी अंदर चल ही रही है। ये जो नवज जैसी चल रही है, आप चाहो तो नवज की तरह आप चिंतन करते रहो अंदर से, क्योंकि अंदर एक कान भी है, आंख भी है, उससे आप रूप भी देखते रहो और भजन भी करते रहो और चिंतन भी करते रहो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब भगवान जब यहाँ से रिहा कर देते हैं और यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो देखिए आकर के क्या किया कि आसमान से बूंद गिरी, जल ढावर पानी, जीव जिए माया लिपटानी। अब यहाँ आकर के हम तत्काल माया के छाया में पड़ गए, और माया की छाया में पड़ने के बाद हम चाचा ताऊ काका तेरे मेरे तेरे के चक्कर में पूरे इसी में व्यक्त हो गए, उस चीज को भूल गए। अब उस चीज को परमात्मा ने देखिए हाल पर्दा डाल दिया और नेत्रों को बंद किया। तत्काल जब हम आए तो अंधकार दिखाई दिया और चिल्लाने चीखने लगे, कहां कहां कहां, हे प्रभु कहां डाल दिया? क्योंकि यहाँ अंधकार दिखाई दिया। जो झलक में ईश्वर की देख रहा था, उस परम पिता परमात्मा का जो दर्शन कर रहा था, वो एकदम लिप्त हो गया, एकदम पर्दा पड़ गया। और पर्दा जब पड़ गया तो वो सील जो थी वो एकदम अंधकार में लुप्त हो गई और ये संसार दिखाई देने लगा। तो देखिए माताएं बहनें कितनी चालाक होती हैं कि शहद चटा देती हैं। जो शहद वो बच्चा पेट में माँ के गर्भ में जो नाड़ी के द्वारा रस मिलता था उसको मीठा, देखिए कितना, उतना ही एकदम मीठा गरम जैसा उसको चाहिए वैसा वो पान कर रहा था। और जैसे ही शहद मुंह से लगा और में उसकी जीभ लगी, तत्काल चुप हो जाता है, कहता है हाँ अब अमृत मिला। और वो दीप एकदम जला देती है माता जी, तो उस बच्चे की टकटकी दीप पर चली जाती है, क्योंकि वही दिव्य ज्योति जो गुरु महाराज आपको अंतर में बताते हैं, वही दिव्य ज्योति को वो देख रहा था, वही एकदम समझ करके उसकी टकटकी उस दिव्य ज्योति पर लग जाती है, एकदम चुप हो जाता है। और कोई थाली बजा लेती है, कोई तवा बजा लेती है। जो अंतर में मालिक बतलाते हैं गुरु महाराज, घंटा और शंख लगाड़े सारंगी क्या गई, वो जो धुनैनी वो खन खन की सुनता है तो उसको आभास होने लगता है कि हाँ नहीं नहीं वो आवाज आ रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरु महाराज आप देखिए उस मालिक की रचना देखिए। जब आप पहली आ गए इस धरती पर, अब अंदर का भोजन बंद, उसने बिल्कुल बंद कर दिया। अब इस खून, इस शरीर में खून ही तो दौड़ता है, खून और पानी दौड़ रहा है, और खून का तत्काल वो परमात्मा बैठा बैठा यानी क्षीर सागर में, जिसको यानी परमात्मा को कहते हैं कि वो क्षीर सागर में पालन करता बैठा है, तत्काल वहां से बटन दबाता है और खून को बना करके दूध एकदम ही दूध बना करके माँ के आंचल में भेज देता है। और बच्चा देखिए ना उतना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा, जितनी उसको ऊर्जावान चाहिए। और दुनिया में कोई भोजन कोई रस आप खोज लेना, सर्च कर लेना, माँ के दूध जैसा शक्तिशाली कोई भी खाने का पदार्थ नहीं बना जो बच्चे के लिए उस समय परमात्मा माँ के आंचल में दूध बना करके भेजता है। अब आप समझ लीजिए, और आप चिंता करते हो कि ये नहीं वो नहीं। अरे मालिक ने जब ठेका ले रखा है कि तुम केवल अपना काम करो बाकी का नहीं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो देखिए इस तरीके से अब हम ज्यों ज्यों बढ़े माँ का आंचल का दूध, जब हमको माता जी पिताजी चाचा ताऊ घर वाले रिश्तेदार कोई बिस्कुट खिचवाने लगा, कोई कुछ खवाने लगा, और धीरे 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 परमात्मा आपके दांतों का निर्माण करने लगा। आपके दांतों का निर्माण किया और माँ का दूध अपने आप सुखा दिया, क्योंकि अब आप संसारी पदार्थ खाने के योग हो गए। और धीरे धीरे और देखिए
छोटे ही कहते हैं आपके ऊपर बोझा लाद दिया माया ने। बोझा कौन सा लाद दिया? कक्षा 3 का साल का बच्चा होता है और गुरु महाराज कहते हैं कि उसके ऊपर 3 साल के बच्चे के ऊपर जितना उसका वजन नहीं होता है और उस पर बस्ता लाद दिया जाता है। अब ये बोझा आपको संसार का ढोने के लिए बचपन ही में लाद दिया गया। अब ज्यों ज्यों आप धीरे धीरे युवा हुए, बड़े हुए, आप सुनिए, आप मरने के लिए मत डरना कभी। आपको कोई हारी बीमारी लग जाए, आपको मैं बता रहा हूं, कोई रोग दोष लग जाए, आप चिंतन को मत छोड़ना। नाम रूपी दवाई इस संसार में उससे बड़ी कोई दवाई नहीं बनी। नाम रूपी जो दवाई है, गुरु नाम लेने से आएगी बहार, नाम नहीं लोगे तो काटो दुख अपार। नाम की दवाई है सब रोगों की, इसी में भलाई है हम लोगों की। जय गुरुदेव नाम लेने से आएगी बहार, नाम नहीं लोगे तो काटो दुख अपार। नाम की दवाई है सब रोगों की, इसी में भलाई है हम लोगों की। आएंगे यमदूत तुम्हें लेने, डाल कर हथकड़ियां तुम्हें ले जाएंगे। जब मारे पड़ेगी कोड़ों की, इसी में भलाई है हम लोगों की। ये शरीर के रोग हैं, शरीर में रोग लगते हैं तो उसकी दवा औषधि है, आपको बनी है तो आप औषधि को लेते रहिए और औषधि के साथ में नाम का चिंतन सदैव करते रहिए। एक प्रमाण आपको बता दें कि देखिए, आपके बीच में एक भक्त हुए जो आप पहले देख रहे हो, मथुरा में समय उनका बहुत बोलबाला है। नाम की दवा लेते हैं, केवल नाम की, और गुरु महाराज ने इस भूमंडल पर ये नाम जहाज लगा दिया और सबको चिंतन करने का ये नाम जहाज, नाम की जड़ी आपको दे रखी है। और आप समझ लो जो नाम नहीं लेते हैं उनके घर द्वार जाकर और कितनी बड़ी बीमारी आपको लग जाए, आप नाम का चिंतन और सुमरन मत छोड़िए, कभी आपको कोई कष्ट नहीं हो सकता। और यदि नाम की आपने ये चिंतन छोड़ा तो समझ लीजिए अटैक, आप समझ लीजिए प्रमाण नाम का जहाज, नाम की दवाई, नाम रूपी काम, ये जड़ी क्या करती है आप समझ लो। भक्त हुए प्रहलाद जिन्होंने नाम की जड़ी पकड़ रखी, और उनके पिता ने, अभी भैया एक बात कर रहे थे कि एक भैया दारू पीता है, दूसरा समझा नहीं पाता। जय गुरुदेव जी का क्या कही, और गुरुदेव जी की मान लो प्रचार प्रसार करते तो आप समझ लीजिए हिरण्याकश्यप स्वयं को भगवान मानता था और अपने आप को भगवान कहता था, पूरी प्रजा में डंका पीट रखा था कि मैं भगवान हूं और कोई भगवान नहीं है। लेकिन शैतान के घर में हमेशा याद रखना, देवता जन्म लेता है। एक नाम की शक्ति देखिए, अब नाम की शक्ति सत्संग का प्रभाव कि उस समय राक्षस की पत्नी कयालू इंद्र हरण कर ले गया, और इंद्र हरण कर ले गया तो उस समय नारद जी उस समय के भक्त के मसीहा थे या भक्त के गुरु थे, उन्होंने मार्ग रोक लिया और रोक करके इंद्र को ललकारा, कहा अरे तू इस देवी को क्यों ले जा रहा है, इसका ना क्या तेरा बिगाड़ा है, अरे जिससे तेरा बैर है उससे
उससे तू अपना विवाद करके अपना यानी बदला ले, लेकिन इसका क्या दोष है? इंद्र से छुड़ा लिया और अपने आश्रम में रखा। देखिए सत्संग का प्रभाव। एक राक्षस की पत्नी और नारद मुनि के आश्रम में वो रहने लगी। उस समय कयाधु जी पेट से थी, गर्भ से थी, और उस समय वो तपस्या कर रहा था और इधर ये आश्रम में अपना जीवन यापन कर रही थी। नारद जी सत्संग सुनाया करते थे। मेरी माताओं और बहनों, जब मां के गर्भ में कोई शिशु पल रहा हो तो अपने घर में कोई गंदी बातें मत करना, कोई उल्टी सीधी बातें मत करना, और मां सावधान हो जाए कि मां के गर्भ में अगर कोई शिशु पल रहा है तो उल्टे सीधे वचनों का, उल्टी सीधी सोच को कभी अपने मन में ख्यालों में मत लाना, क्योंकि उसका बुरा पूरा असर उस शिशु पर आता है। क्योंकि लोग कहते क्या पेट से सीख के आए? अभिमन्यु पेट से सीख के आया था। अभिमन्यु पेट से सीख के आया था, और वो तोता जो था, अमर कथा जो सुन रहा था, वो भी अंडे में कैद था। तो देखिए मेरी माताओं और बहनों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कयाधु जी यानी नारद जी के आश्रम में सत्संग सुना करती थी और सत्संग की रोज पूजा पाठ किया करती थी, और उसका असर उस बेटे पर इतना पड़ा कि एक राक्षस का बेटा जिसको पूरी प्रजा भगवान मान रही, और उस बेटे ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया, अपने पिता का विरोध कर दिया, और सत्संग का इतना प्रभाव हरि के नाम का पड़ा कि वो बचपन से हरि नाम जपने लगा। और हरि नाम की जो यानी जड़ी थी अपने खुद बांटी, और जिस गुरु से वो पढ़ता था, और उनको क्योंकि गुरु तनखा लेते थे राक्षस की, तो राक्षस की भाषा पढ़ाते थे, राक्षस की भाषा, लेकिन वो इतना प्रभावशाली नाम था, इतना प्रभावशाली नाम था कि अपने जिन गुरु ने उन्हें पढ़ाया वो भी उस नाम को पढ़ने लगे, वो भी उन नाम को पढ़ने लगे। और नाम की धुनी, मैं ये दावा करता हूँ गुरु महाराज ने, दुनिया की कोई शक्ति आप पर आक्रमण करे, आप नाम को मत छोड़ना। नाम जहाज के साथ आप पड़े रहना, चिंतन करते रहना। प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंका, हाथी से कुचलवाया, गरम कढ़ा में डाला, लेकिन नाम का चिंतन उन्होंने अपने हरि पर विश्वास किया। इस पर हरि को देखा नहीं था, जैसे गुरु महाराज ने आपको बताया ऐसे उनको नारद जी ने बताया। हरि को देखा नहीं गुरु महाराज, अभी आप जो भी अपनी साधना कर ले, हरि को देख ले। गुरु महाराज ने इस नाम को बताया, तो इस नाम की जहाज को आप, इस नाम रूपी जड़ी को पकड़ करके अपने हर कार्य को करते रहना, और आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ, और प्रहलाद जी को लास्ट में जब मैंने गर्म खम्मे में बांध दिया, गर्म खम्मा तचवा दिया, इतना लाल ललाट और आग उगल रहा था वो खम्मा, और जब देखा वो प्रहलाद जी कांप रहे थे, लेकिन नाम का चिंतन चल रहा था। अब देखा कि कब रहे प्रहलाद, तो गुरु महाराज ने तत्काल उस पर चीटी चढ़ा दी, चीटी रिंगा दी, और प्रहलाद की दृष्टि पड़ी, जैसी देखी कि अरे ये चीटी नहीं जल सकती है तो हम कैसे जल जाएंगे, और उस खम्भे से चिपका दिया, और चिपका दिया तो कहा कि तेरा भगवान कहाँ है, तो कहा कि भगवान मेरा इस खम्भे में है। तो जब खम्भे पर प्रहार किया तो नरसिंह भगवान बन करके और निकल के आए, आताताई का अंत किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज घर घर में रावण आताताई प्रवेश कर चुके हैं। एक ही एक नाम नौका है, जो कि आप जय गुरुदेव नाम का चिंतन अपने घर में करते रहिए, और धुनी और भजन कीर्तन साधना शाम का सब काम काज करके प्रार्थना जरूर करें। आप सारा परिवार लेकर के उसकी ऊर्जा यहाँ
ऐसी निकलेगी कि आपके पड़ोसी तक पहुंचेगी। हो सकता है उस पड़ोसी का भी कल्याण हो जाए, जैसे प्रहलाद जी ने पूरे हिरण्यकश्यप के साम्राज्य में एक हरि नाम के चिंतन से पूरे साम्राज्य को हरि चिंतन करा दिया। ऐसे गुरु महाराज ने इस जय गुरुदेव नाम का चिंतन करवा के पूरे इस भूमंडल के वातावरण को एक दिन कलयुग को निकल करके सतयुग में सबको प्रवेश करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप गौर से समझना, ये जितने भी लीलाएं रची हैं परमात्मा ने, ये उनके लिए नहीं थी, ये केवल लीलाएं हमारे और तुम्हारे लिए उन्होंने रच के अपनी लीला करके चले गए कि इन मूर्खों से जो अगर किताबें पढ़ेंगे